Hello everyone. So today I'm going to share MPPSC prelims book list, and this is specially for English medium students. It's a genuine guidance from an aspirant itself. So if you like it, you can follow the books as well. First of all, for unit 1, 3 and 5, I followed An Introduction to Madhya Pradesh by McGraw-Hill. It covers full Madhya Pradesh GK comprehensively, and you don't have to go anywhere else for the MP GK portion. So yes, you can go for it. It's a very nice book, and अभी लेटेस्ट 5th एडिशन भी आया है जिसमें यूनिट 10 कमीशंस भी ऐड ऑन हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको कोई और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से कवर कर सकते हैं. प्लस आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी यहाँ से कवर हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ यूनिट 2 हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ये हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न. एंशियंट का पोर्शन MPPSC प्रीलिम्स में थोड़ा कम देखने मिलता है. बाकी जो है एंशियंट और मिडिएवल आप लूसेंट जीके से कवर कर सकते हैं. इसको भी सिलेक्टिव रीडिंग करना है. मेनली आपको फोकस फॉरेन ट्रैवलर्स पे रखना है, टेम्पल आर्किटेक्चर पे, टेम्पल कहाँ बिल्ड हैं उन पर, और जो हमारे जो टर्म्स हुआ करते थे कि किसको क्या बोला जाता था मुग़ल पीरियड और गुप्ता पीरियड में, वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट बुक है. उसमें भी आपको जो पीछे के जो फैक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि MPPSC कॉन्सेप्ट्स कम रखता है और फैक्ट्स ज़्यादा पूछता है. सो नेक्स्ट आती है यूनिट 4 ज्योग्राफी. इसमें इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th और 12th की NCERT पढ़ी है, आप वो पढ़ सकते हैं, उससे आपका एक बेसिक आइडिया लग जाएगा. बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ मैप रीडिंग करनी है, जैसे जो कंट्रीज़ न्यूज़ में है उनकी नेबरिंग आसपास की कंट्री या लेक्स, मोस्टली इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है, और रिवर्स पे भी बहुत अच्छा फोकस रखना है. एनवायरनमेंट के लिए ऑनलाइन टर्म्स आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर अमित सेन गुप्ता करके एक चैनल है, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ यूनिट 6. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हमारी इंडियन पॉलिटी आती है, जिसके लिए लक्ष्मीकांत तो बेस्ट है ही, आप उसे पढ़ सकते हैं, और सिलेक्टिव रीडिंग के साथ इसे पढ़ना है. फोकस रखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर. इकोनॉमी के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस करंट चीज़ों पे ध्यान रखना है, जैसे बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विद ईयर आपको उन्हें याद रखना है, और सेंसस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं. नेक्स्ट इज़ यूनिट 7 साइंस एंड टेक. यहाँ पे तो आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे ही ध्यान देना है. ये भी सारा पार्ट हमारा करंट से कवर हो जाएगा, या तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं कोई भी चैनल फॉलो करके, या फिर आप स्पीडी मैगज़ीन पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ यूनिट 8. ये करंट अफेयर्स के लिए, अगर आप अपने खुद से ही करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हैं तो आप उन्हें फॉलो कीजिए, नहीं तो अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है तो आप कल्याणी मैम के करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप स्पीडी मैगज़ीन को पढ़ सकते हैं. मैं जो करती हूँ, मेरा ये है कि मैं ईयरली कंपाइलेशन पढ़ लेती हूँ. जो हमारे एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले जो PDFs अवेलेबल होती हैं टेलीग्राम पर, मैं उनमें से कवर कर लेती हूँ, और उनमें से भी मेन सेक्शन मुझे करने होते हैं, स्पोर्ट्स या अवार्ड्स वगैरह जो रिसेंट में हुए होते हैं. यूनिट 9 और यूनिट 10 के लिए मैंने अभियान चैनल की PDF को फॉलो किया है, वो मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव रही है. उसमें सारा कुछ उनने बेसिक से लेकर MCQs के फॉर्म में उसको डाल रखा है, आप चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं. और कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपना स्कोरिंग पार्ट पे रखना है, क्योंकि 60 to 70% पेपर इन्हीं यूनिट से बनता है, 10, 5, 6, 9, 3. तो सबसे पहले आप इन्हें कवर करें, उसके बाद कोई और. साथ में आपको स्टडी करना है स्पोर्ट्स सेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर बार 2 या 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से ज़रूर आते हैं. अवार्ड्स पूछे जाते हैं, MP के अवार्ड्स मेनली बहुत आते हैं. डैम्स और रिवर्स पे ध्यान देना है. ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, फोक म्यूज़िक, लिटरेचर, ट्रैवलर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारी चीज़ों पे अच्छा फोकस रखना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहूँगी ये है कि अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन एग्ज़ाम. इसकी वजह से हमारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गवा बैठते हैं, और जो हमारा कट ऑफ है उससे हम पीछे हो जाते हैं. तो मैंने ये बहुत सहा है, इसलिए प्लीज़ काम माइंड के साथ अपना इंट्यूशन जो बोले वो करना है, और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.